अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत भी करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है और व्रत को आकाश में तारों को देखने के बाद ही खोला जाता है। वैसे तो यह व्रत देवी अहोई को समर्पित है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस शुभ योग के कारण अहोई अष्टमी का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। पूजा के बाद तारों को देखकर और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। व्रत करने वाली माताएं अहोई माता से अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत करने से मन की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन अहोई देवी की तस्वीर के साथ सई और सई के बच्चों के चित्र की पूजा करने का विधान है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा की सामग्री: जल से भरा हुआ कलश, पुष्प, धूप दीप, रोली, चांदी के मोती, गेहूं या चावल, सुहाग का सामान, अगर आप चाहे तो साड़ी भी रख सकते हैं, नहीं तो सुहाग का सामान भी चलेगा। घर में बने 8 पूड़ी और 8 मालपुए आदि, और जो भी आप बनाओ खाने के लिए वो भी भोग में रख सकते हैं। खान पान में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग न करें। व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में सोने से परहेज करें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का अनादर भी ना करें। अहोई अष्टमी की पूजा विधि: सर्वप्रथम प्रातः नित्यकर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके उत्तर पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी को गंगाजल से पवित्र करके उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। इसके उपरांत माता अहोई की प्रतिमा स्थापित करें। अब गेहूं या चावल के दानों से चौकी के मध्य में एक ढेर बनाएं। इस पर पानी से भरा एक तांबे का कलश रखें। इसके बाद माता अहोई के चरणों में मोती की माला या चांदी के मोती रखें। चौकी पर धूप दीप जलाएं और अहोई माता जी को पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद अहोई माता को रोली लगाएं। व्रत का संकल्प लें। बायना के साथ 8 पूड़ी, 8 मालपुए एक कटोरी में लेकर चौकी पर रखें। इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने और फूलों की पंखुड़ियां लेकर अहोई माता की कथा पढ़ें। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस शाप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। नंद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वो कोई बच्चे को जन्म देती, वो 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वो परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें, पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाली होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवनदान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वो पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवाभाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरापूरा होता है। वो सुखी जीवन व्यतीत करती है। कथा पूर्ण होने पर हाथ में लिए गेहूं के दाने और पुष्प माता के चरणों में अर्पण कर दें। इसके बाद मोती की माला या चांदी के मोती एक साफ डोरी या कलावा में पिरोकर गले में पहने। पूजा में रखी गई दक्षिणा अर्थात बायना अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला को दे। अब तारों और चंद्रमा को अर्घ्य देकर इनकी पंचोपचार यानी हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और भोग के द्वारा पूजा करें। अंत में जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें और भोजन ग्रहण करें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।